Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस इक्वेशन. थोड़ा पहले इसके बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालना सीखेंगे. लैपलेस इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि आपकी स्क्रीन पे गिवन है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो. यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स और वाई पे डिपेंड है. एक्स और वाई जो है आपके वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ये, और ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. बेसिकली ये एक हार्मोनिक फंक्शन भी होता है. अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो एक हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है. और इसमें अगर आप एक और चीज़ नोट करो तो इसमें टी नहीं है. अगर आपने हीट इक्वेशन देखी होगी, हीट इक्वेशन में क्या होता है यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स, और आपकी वेव इक्वेशन में क्या होता है यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स. तो टाइम डिपेंडेंट होती हैं. तो टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि उसमें उसकी किस पोजिशन पर क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें नोट किया जाता है. क्योंकि हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है तो रेट ऑफ चेंज दिखाता है, तो रेट ऑफ चेंज विद द पोजीशन एंड रेट ऑफ चेंज विद द टाइम दिखाया जाता है उसमें कि क्या होगा पॉसिबल. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम सिचुएशन को ही मॉडल करने के लिए लैपलेस इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं. क्योंकि इसमें ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, इसमें टाइम से रिस्पेक्ट में कोई चेंज को नोट नहीं किया जाता है. इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मॉडल किया जाता है. आई थिंक इतना इनफ होगा इसका इंट्रोडक्शन. फिर हम इसका सोल्यूशन निकालना ही सीखते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. आपका एक लैपलेस इक्वेशन गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें x वेरी कर रहा है 0 टू पाई और y वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कुछ और कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं. तो इसकी रेस्पेक्ट में और एक फंक्शन का बिहेवियर भी दे रखा है कि y u जो है वो 0 पे जा रहा है, मतलब 0 पे कन्वर्ट कर रहा है जब y इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. तो हम इसका सीधा सोल्यूशन ही निकालना सीखेंगे. हम इसकी कोई जनरल फॉर्म निकालना नहीं सीख रहे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस भी होती हैं. जैसे कि ये कंडीशन, इससे हम कांस्टेंट को रिड्यूस कर सकते हैं. इसको मतलब हम जो आपके सीरीज फॉर्म में आती है उसको हम वहीं से रिड्यूस कर सकते हैं. आपको पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें. तो इसमें कैसे करते थे, सबसे पहले हम u ले लेते थे और u एक्स वाई जो है हम एक्स एक्स इंटू वाई वाई कंसिडर करते थे. अब यहाँ से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है ना यू एक्स एक्स, तो हम यहाँ पे भी u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स. तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x. एंड सिमिलरली u वाई वाई, तो इसका डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स. अब इन दोनों को हम वापस से कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो क्या बन जाएगा वहाँ से x डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा x डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश. तो दिस इम्प्लाइज x डबल डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश डिवाइड बाई वाई. और इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं विच इज़ कॉल्ड सेपरेशन कांस्टेंट. अब यहाँ से हम x और y को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. और अगर आपको याद हो हीट और वेव इक्वेशन में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करते थे, और यहाँ से भी आप 2 कंडीशन ड्राइव कर सकते हो. तो आप मेरी हीट और वेव इक्वेशन की वीडियो ज़रूर देखना. आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी वीडियो. वहाँ से अगर आप उन चीज़ों को देख लोगे ना तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं. तो इसमें मैं केसेस भी रिड्यूस करने वाला हूँ. उसमें मैं सारे केसेस नहीं करूँगा क्योंकि उससे बहुत बड़ा हो जाता है उसका सोल्यूशन. हमें पता होता है कि 2 केसेस में तो सोल्यूशन 0 ही आता है. तो आपका u फंक्शन जो है वो एक्स एक्स इंटू वाई वाई है, तो u 0 y क्या होगा, वो 0 के इक्वल है. तो वो x 0 और y ये 0 के इक्वल आपको गिवन है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना u 0 y जो है वो 0 के इक्वल गिवन है. तो यहाँ से मैंने ये सिखाया हुआ है आपको कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0 हो रही है तो उसमें से एक टर्म 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे y वेरी कर रहा है ना. y सारे वैल्यूज़ के लिए 0 अगर हम ले लेंगे तो हमारा पूरा u फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा. अगर y सारी वैल्यूज़ के लिए मैं 0 ले लूँ तो ये तो 0 नहीं हो सकता. तो दिस इम्प्लाइज x 0 इज़ 0.
ठीक है, ये हमने हीट और वेव में भी देखा था, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना। और सिमिलरली हमारा एक्स पाई भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 कंडीशन आ जाती हैं और इन 2 कंडीशंस को फिर हम आगे यूज़ करते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो केस 1 होता है जहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव होता है, तो लैम्डा को हम अल्फा स्क्वायर लेते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है, वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, दैट इज एक्स जो है आपको 0 मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज u इज़ 0। u 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि u प्रोडक्ट ऑफ x और y है। अगर x ही 0 हो गया तो u भी 0 हो जाएगा। एंड फिर केस 2 आता है आपका, केस 2 में आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है, तो दिस इम्प्लाइज वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन अगेन। वी गेट ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है 0 सोल्यूशन, मतलब u 0 आ रहा है। वी गेट ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम सीधा केस 3 करते हैं जिसमें हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो इसमें लैम्डा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, यही होता है ना, अल्फा नॉन जीरो रियल नंबर होता है आपका। अब यहाँ से हम सोल्यूशन निकालना सीखते हैं। एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, इस इवन इसका भी आपको सोल्यूशन पता ही होता है कि क्या आता है, साइन को साइन की फॉर्म में आता है, फिर उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा आयोटा आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश कॉस अल्फा एक्स प्लस बी डैश साइन अल्फा एक्स। फिर हमारे पास ये 2 कंडीशन होती है, एक्स 0 पे 0 दे रखा है और एक्स पाई पे भी 0 दे रखा है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। सो एक्स 0 पे आपको 0 दे रखा है, तो एक्स स्मॉल एक्स 0 डालूंगा तो ए डैश प्लस बी डैश इंटू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू 0 आ गई, तो एक्स आपका रिड्यूस किस में हो जाएगा, बी डैश इंटू बी डैश इंटू साइन अल्फा एक्स। अब ये यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरी इनिशियल कंडीशन के लिए, जो कि है एक्स पाई 0, है ना, 2 कंडीशन आई थी ना, एक्स पाई पे भी 0 आ रहा था, तो बी डैश इंटू साइन अल्फा पाई ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये हीट और वेव में भी सीखा था कि यहाँ से अगर हमने बी डैश को 0 ले लिया तो हमारा एक्स फंक्शन जो है ना, पूरा ये वाला फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, अगर मैंने बी डैश को भी 0 मान लिया। बट हम प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स को 0 अभी भी बना सकते हैं, वहाँ से हमारे पास कुछ कंडीशन हम इसके थ्रू ट्राई निकाल सकते हैं, साइन अल्फा पाई के थ्रू, क्योंकि साइन अल्फा पाई भी कुछ वैल्यूज़ के लिए 0 दे सकता है आपको, तो वहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। तो साइन अल्फा पाई 0 का मतलब है अल्फा पाई जो है वो n पाई होगा, मतलब साइन किस पे 0 होता है, जब वो पाई या पाई का मल्टीपल होता है वहाँ पे उसका एंगल जो है, तो यहाँ पे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू n आ गई। तो इसको आप वापस से इसमें पुट कर दो, जो आपने अभी सोल्यूशन निकाला, जो मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी डैश इंटू साइन एन अल्फ़ा की जगह एन एक्स। अब क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है ना वो n पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं आपके सोल्यूशन को भी n पे ही डिपेंड करा रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सएन सोल्यूशन आ गया। अब इसी तरह हम वाई एन मान लेंगे, तो केस 3 के लिए हम डायरेक्ट करेंगे उसके लिए, क्योंकि जब केस 1 और केस 2 में एक्स 0 ही आ रहा है, तो हमें वाई निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें सीधा केस 3 के लिए ही निकालना है वाई भी। तो वाई की इक्वेशन क्या आ रही थी, वाई डबल डैश बाई वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आ रही थी। अगर आप यहाँ देखो ये माइनस वाई डबल डैश वाई इज इक्वल टू लैम्डा, तो मैं माइनस को इधर ले गया, तो माइनस लैम्डा कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना। अब इसमें केस क्या था, लैम्डा नेगेटिव था, मतलब कि लैम्डा को हमने माइनस अल्फा स्क्वायर लिया हुआ है, अल्फा जो है नॉन जीरो नंबर है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना, ये वाला हम केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा वाई, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू अल्फा स्क्वायर
तो m की वैल्यू प्लस माइनस अल्फ़ा बन जाएगी। तो सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो इसमें आप, c एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा y प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा y, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। अब यहाँ से आप जो है कुछ कंडीशन ड्राइव करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू आपकी n पे डिपेंड कर रही है, तो आप अल्फ़ा को n डाल लो, ठीक है ना। तो c एक्सपोनेंशियल एन वाई प्लस डी इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये n पे डिपेंड हो रहा है तो मैं अपने c और d को भी n पे ही डिपेंड करा रहा हूँ, तो ये मेरा वाई एन एन आ गया, यहाँ पे एन वाई आ गया, मतलब कि मेरे पास y सोल्यूशन भी आ गया। अब मेरे पास u सोल्यूशन क्या था, वो इन दोनों का प्रोडक्ट था x और y का, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ नाम चेंज करा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हम इसमें नहीं पुट कर सकते, क्योंकि u x इंटू वाई था आपका, तो मैंने उसको क्या करा है, x को नाम चेंज कर दिया, xn में कर दिया, और y का नाम चेंज करके yn में कर दिया, तो un क्या होगा, xn इंटू yn होगा, यही होगा ना। अब आप इसमें से देख लो क्या कोई कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है, तो आपको देखो क्या दे रखा है हमें, u x y, ये वाली कंडीशन में यूज़ कर सकता हूँ अभी एक स्टेप के बाद। u x y जो है वो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, जब y इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं अपना u x y बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मैं ये कंडीशन यूज़ कर सकूँ। तो मेरा डायरेक्टली मैं लिख दूँ अगर इसको, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो u x y किसके इक्वल हो जाता था, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऊपर x n x क्या निकाला था आपने, बी एन डैश साइन एन एक्स, ये निकाला था, और यहाँ पे सी एन एक्सपोनेंशियल एन वाई प्लस डी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई, ये समेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका सोल्यूशन यही बनता है। हीट और वेव में मैंने आपको ये बताया हुआ है कैसे बनता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही मेनली यूज़ होता है, और u जो है x और y के इक्वल है इसलिए। अब ये मैं बी एन और सी एन को, बी एन डैश और सी एन डैश को मैं नया कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ ए एन, और बी एन डैश जब डी एन से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको नया कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ बी एन। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसलिए मैंने उसको डैश में लिया था ताकि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकूँ। तो ये आ जाएगा आपका ए एन एक्सपोनेंशियल एन वाई प्लस बी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई। अब ये बोल रहा है कि यू एक्स वाई जो है वो 0 पे कन्वर्ट करता है व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये चीज़ 0 पे कब जाएगी, देखो ये पार्ट तो साइन फंक्शन है, साइन पार्ट जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू तो देगा, लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखो, ये है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब वो 0 पे 1 होता है और फिर वो इन्फिनिटी जैसे जैसे लेते जाओगे वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, x को इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, तो y जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ जा रही है ना। जब x आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो देखो, तो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जब ये वाली वैल्यू देखोगे ग्राफ की, ये 0 की तरफ जा रही है। तो एक्सपोनेंशियल एन वाई तो आपका इन्फिनिटी जा रहा है और ये वाली वैल्यू 0 जा रही है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो आपकी ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो आपको इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 नहीं बनेगा हर वैल्यू के लिए, क्योंकि ये y, इसमें y इन्फिनिटी भी कर लोगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये x पे डिपेंड हो रहा है साइन फंक्शन। तो आपको जो 0 बनाना है वो किसको 0 बनाना है, अब वो बनाना है इसको, ए एन एक्सपोनेंशियल एन वाई को 0 बनाना है आपने। तो कैसे बन सकता है, एक्सपोनेंशियल एन वाई तो 0 ही है, तो उसको 0 नहीं बना सकते, तो ए एन को ही आप 0 बना सकते हो। तो इसके लिए ये कंडीशन यू एक्स वाई 0 पे कन्वर्ट कर रही है, व्हेन वाई इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर रही है, तो आप ए एन को आपको 0 लेना पड़ेगा। तो देखो जब ए एन आप 0 ले लोगे ना, तो आपका ये वाला टर्म ना ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई जो है, क्योंकि y जब आप इन्फिनिटी पे टेंड करा रहे हो तो ये नेगेटिव जा रहा है पूरा, इसका जो पावर है। तो एक्सपोनेंशियल जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जैसा कि मैंने ग्राफ में दिखाया है, तो आपकी वैल्यू 0 की तरफ जाती है, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी।
तो वो an0 लेने पे ही आएगा, तो इसलिए यू एक्स वाई आपका बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स। ए एन आपने ज़ीरो कर लिया, बी एन मैं बाहर यहाँ लिख लेता हूँ, बी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई। तो ये आपका अभी फ़िलहाल सोल्यूशन ये बन रहा है। अभी हमने सारी कंडीशन नहीं अप्लाई करी है इस पर। कौन सी कंडीशन रह गई अभी? अगर आप देखो हमने ये वाली यूज़ कर ली, ये वाली यूज़ कर ली और ये वाली। अब यू एक्स ज़ीरो पे साइन एक्स दे रखा है आपको, ये वाली यूज़ करते हैं हम। तो यू एक्स ज़ीरो पे क्या वैल्यू दे रही है? साइन एक्स वैल्यू दे रही है फंक्शन। तो हम y को 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और एक्सपोनेंशियल n 0 1 हो जाएगा। y को 0 डालना है, ये वाला पार्ट आपका एक्सपोनेंशियल 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो आप। कंपैरिजन करके आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगी और b1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आपका n 1 है और b1 1 है, और बाकी आपके जो b2 अगर कंपैरिजन करो b2 b3 b4 ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी 0 के इक्वल आएंगी। तो आपका यू एक्स फंक्शन यहाँ रेडी हो गया है। यू एक्स फंक्शन बन रहा है आपका समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी सॉरी ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि सारे बी आई 0 हो गए। तो b1 की वैल्यू 1 है, साइन 1x एक्सपोनेंशियल n की वैल्यू 1 है तो y माइनस 5। तो ये है आपका मेन सोल्यूशन। तो आपका सोल्यूशन जो सीरीज़ फॉर्म में इतना बड़ा दे रखा था वो इसमें रिड्यूस हो गया है, यू एक्स वाई साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो एग्ज़ाम में अगर आप इतना भी कर दोगे ना आपके लिए काफ़ी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। मैंने इसमें 2 केसेस जो है वो करे ही नहीं है, तो आपका बहुत टाइम रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसमें ज़ीरो सोल्यूशन ही आता है आपके पास, और बाकी कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसमें बहुत बेसिक कैलकुलेशन ही है, कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द लैपलेस इक्वेशन। तो लैपलेस इक्वेशन आपको इस तरह से भी दे रखी होती है, कभी कभी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की फॉर्म में भी दे रखी होती है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या क्या दे रखा है हमें, है ना। उसको आपको रीड करना आना चाहिए कि चीज़ें क्या कैसे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 टू a है, y की वैल्यू 0 टू b है, और ये सारी कंडीशन बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन 0 दे रखी है, और यू एक्स बी पर एफ एक्स दे रखा है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट। तो वही सेम आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी। यू एक्स वाई जो है वो एक्स एक्स इंटू वाई वाई दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन को ही रिपीट करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आपका अगर मैं डायरेक्टली भी कर दूँ इसको, तो इसको यू एक्स एक्स कर लो, यू एक्स 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 डबल डैश वाई एन यू वाई वाई, ये दोनों तो निकाल ही सकते हो, एक्स वाई डबल डैश, और इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश, सॉरी यहाँ प्लस है, इज इक्वल टू 0, है ना, ये प्लस है, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश, और यहाँ से एक्स डबल डैश इज इक्वल बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश बाई वाई इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, यही आ रहा था। और यहाँ से हम 2 कंडीशन ड्राइव कर लेते थे। तो 2 कंडीशन क्या आती थी यहाँ से, एक ये और एक ये, यहाँ से 2 कंडीशन आ जाएंगी आपके पास, एक्स 0 इज़ 0 एंड एक्स ए इज़ 0, ये आ जाएंगी 2 कंडीशंस। और आप चाहो तो यहाँ से भी एक कंडीशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, क्योंकि यू एक्स 0 पे आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स इंटू वाई 0 मिलेगा, और ये 0 आ रहा है, तो यहाँ से मैं वाई 0 0 बना सकता हूँ। तो मेरे पास ये 3 कंडीशंस आ गई हैं अब, ठीक है ना। ये दोनों तो मैं अपने x निकालने में यूज़ कर लूँगा, और ये वाला y निकालने के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें मैंने फिर केस 3 बताया था आपको। केस 3 में जो है हम लैम्डा को नेगेटिव लेते हैं और लैम्डा को हम माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपका एक्स एक्सिस में क्या आता है, ए डैश कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी डैश साइन अल्फ़ा एक्स, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली ही बता रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा स्टेप मिस करके। एक्स 0 पे 0 होता है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, ए डैश 0 आ जाता है। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है,
बी डैश साइन अल्फ़ा एक्स, फिर एक्स ए पे 0 दे रखा है, तो इसका मतलब बी डैश साइन अल्फ़ा ए पे 0 आएगा। तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा ए पे 0 हो जाएगा, क्योंकि बी डैश 0 ले लोगे तो आपका पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा ए जो है वो एन पाई के इक्वल हो जाता है यहाँ से, क्योंकि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू एन पाई बाई ए आ जाएगी आपकी। तो आपका जो सोल्यूशन है एक्स एक्स वो किस में बन जाएगा, बी एन डैश साइन एन पाई बाई ए एक्स में बन जाएगा। इसको एन पे डिपेंड करा देते हैं हम, तो ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले में करते हैं वाई डबल डैश वाले के लिए। तो उसके लिए भी केस थर्ड ही लगेगा सीधा। लैम्डा नेगेटिव मतलब लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो वाई डबल डैश बाई वाई इज इक्वल टू लैम्डा दे रखा है आपको। तो वाई डबल डैश बाई वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, जैसा हमने पिछले में करा था। तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली इसको, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो माइनस अल्फा स्क्वायर वाई, तो यहाँ से आपका जो एम आएगा वो प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। तो आपका जो वाई वाई फंक्शन बनेगा वो सी एक्सपोनेंशियल अल्फा वाई प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा वाई बनेगा। ठीक है यहाँ तक। अब अल्फा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, या आप चाहो तो इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लो यहाँ से। तो इनिशियल कंडीशन अगर आप यूज़ करोगे y0 इज इक्वल टू 0, जो मैंने थर्ड वाले से निकाली, जो मैंने अभी आपको बताई थी y0 पे 0, तो मैं यहाँ इसको और रिड्यूस करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपको एक जनरल सोल्यूशन निकालना नहीं सिखा रहा, मैं इसमें सीधा आपको क्वेश्चन करना ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन हो रही है ना उससे ना क्वेश्चन और रिड्यूस होता जा रहा है। तो उसमें हमें पूरा का पूरा सोल्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम उससे बच रहे हैं, उसके स्टेप से बच रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है उससे बच रहे हैं, उससे टाइम सेव हो रहा है हमारा। तो y को 0 डालोगे तो c और प्लस d आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी माइनस c। तो आपका जो वाई वाई फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि मैं c प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई वाई फंक्शन, तो मैं बस यहाँ पे d की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, माइनस c आ गई d की वैल्यू। तो इसको कॉमन ले लो c को, तो क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल अल्फा वाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा वाई। ठीक है, अब मैं ना क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं सी डैश डी डैश ही लेके चल रहा हूँ, तो इससे मुझे एक फ़ायदा और हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या होगा उससे। अब ये क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना वो 2 सी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करूँगा पूरे को, तो ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन हाइपरबोलिक को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 2 सी डैश को मैं सी लेके चल रहा हूँ, इसको और मतलब खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सोल्यूशन को अच्छा गुड लुकिंग दिखने के लिए इसको मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ अल्फा वाई। ठीक है, तो वाई एन वाई, अल्फा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, साइन एन पाई बाई ए वाई। ठीक है, तो ये सी एन लिख दो अब आप उसको पूरा का पूरा, क्योंकि 2 सी डैश को मैंने सी ले लिया और ये पूरा एन पे डिपेंड कराया था, तो मेरा सोल्यूशन अब बेसिकली इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो आपका यू एक्स वाई बनेगा इस फॉर्म में, वो क्या बनेगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, और आपका ऊपर सोल्यूशन क्या आ रहा था, ये बी एन डैश साइन एन पाई बाई ए एक्स है ना, ये वाला बी एन डैश साइन एन पाई बाई ए एक्स इंटू सी एन साइन एन पाई बाई ए वाई। तो मैंने सीरीज फॉर्म में अपना पूरा सोल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ पे इन कोफिशिएंट को मर्ज करना है। आप चाहो ना डायरेक्टली भी चीज़ों को मर्ज कर सकते हो, आपको बार बार स्टेप, जैसे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। तो आप चाहो ना एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी चीज़ें कर सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा उसमें। आपके जहाँ पे 15 मिनट लग रहे हैं वहाँ आपके 10 मिनट में ही हो जाएगा काम। 2 केस हटा दिए मैंने आपके, उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें मैं आई थिंक
हाइपरबोलिक मिस कर गया, साइन हाइपरबोलिक आना था यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक लिख लेना इसको, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए वाई, ठीक है ना, क्योंकि वाई एन वाला जो सोल्यूशन मैंने निकाला था वो हाइपरबोलिक में निकाला था, तो उसको लिख लेना। अब यहाँ से मेरा कंप्लीट सोल्यूशन बन चुका है, यहाँ से रह जाए बस ए एन, तो ए एन निकालना, ये क्योंकि फोरियर साइन सीरीज़ है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि ये फोरियर साइन सीरीज़ हम एक्स के लिए लेके चलेंगे, तो हम यहाँ से ए एन भी निकाल लेंगे अपना। यहाँ पे आप मेंशन कर देना कैपिटल ए एन जो है वो बी एन डैश सी एन के इक्वल है। तो आपको लास्ट कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है यू एक्स बी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वो भी निकाल के देख लो आप, उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यू एक्स बी किसके इक्वल दे रखा है एफ एक्स के इक्वल, तो पुट कर दो उसको, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई बाई ए एक्स। मैं हमेशा एन पाई बाई ए को एक साथ लिखता हूँ क्योंकि वो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो मुझे याद रहता है कि हाँ ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी थी मैंने। साइन हाइपरबोलिक, इसको मत भूलना, एन पाई बाई ए, वाई की वैल्यू बी हो गई। अब यहाँ से देखो ये एफ एक्स के इक्वल है पूरी समेशन, तो यहाँ से फोरियर साइन सीरीज़ का फॉर्म में लगेगा, वो क्या होगा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है 2 बाई ए, फिर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू, हम एक्स के लिए कर रहे हैं साइन एन पाई बाई ए एक्स। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये पूरा आपका डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट नीचे आ जाता है जो भी साथ में होता है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए वाई। तो बस आपका सोल्यूशन अब यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने जो फोरियर कोफिशिएंट था ना वो भी निकाल लिया है। मतलब अपने जो सीरीज़ फॉर्म में सोल्यूशन लिखा है ना अभी ऊपर ये वाला, ये जो आपका मेन सोल्यूशन है, इसमें ए एन की वैल्यू नहीं बताती हमें, क्योंकि साइन एक्स पे कुछ वैल्यू दे देगा, साइन हाइपरबोलिक वाई पे कुछ वैल्यू दे देगा, वहाँ तक तो हम निकाल लेंगे क्योंकि एक्स और वाई हम डालेंगे तो निकल के आ जाएगा। लेकिन ए एन तो एक कांस्टेंट है ना, वो तो हमें नहीं पता ना, तो वो हमने फोरियर कोफिशिएंट से निकाल लिया, ठीक है। तो आप उसको पूरे सीरीज़ में वापस से पुट करके भी लिख सकते हो, सीरीज़ फॉर्म में बना के भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी लिख दोगे तो आपके लिए इनफ है। फोरियर सीरीज़ नहीं, फोरियर कोफिशिएंट होता है ये। तो मैंने आपको जो लैपलेस इक्वेशन के क्वेश्चन करने सिखाए वो सीधा जो क्वेश्चन की कंडीशन है ना वो यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं अपने, जब डिराइव कर रहा हूँ सोल्यूशन को, तो उसी में जो है ना आपका सोल्यूशन रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे रिड्यूस हो गया, जैसे सी डी डैश की वैल्यू माइनस सी डैश आ गई, तो मेरा यहाँ पे फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब जब मैंने फिर यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई करके तो वो और छोटी फॉर्म में आ गया, पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना पड़ रहा मुझे, जो हम हीट और वेव में करते थे। तो आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो अगर आपने हीट और वेव की वीडियो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देखो, उसको सीखो कि वो इक्वेशंस क्या होती हैं। उनके सोल्यूशन मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या केस बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा, और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और किसी बुक में क्या होता है, मैंने ये बताया था आपको हीट इक्वेशन की वीडियो में भी, कि जो ये हम इक्वेशन होती है इसको हम लैम्डा लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे माइनस लैम्डा लेके चलते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप माइनस लैम्डा लेके चलोगे तो जैसा कि आप ये वाले केसेस बनाते हो ना, तो उसमें क्या होगा, इस वाले में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 सोल्यूशन आएगा, इसमें भी 0 आएगा, उनका सोल्यूशन इसमें आएगा जैसा कि हमारा इस वाले में आ रहा है। ठीक है भाई, यही है। अगर आप लैम्डा लेके चलोगे तो सोल्यूशन इसमें आएगा, और माइनस लैम्डा लेके चलोगे तो सोल्यूशन फर्स्ट वाली मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 0 का आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, कांस्टेंट लेने से कोई आपका इस पर इफेक्ट नहीं आने वाला, सोल्यूशन में सोल्यूशन सेम ही आने वाला। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी चाहे लेके चल सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी समझ आई होगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, डिस्कस करते रहिए, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।